शास्त्री जी। जी? यदि आज आरती आप करेंगे तो हम आश्रम वासियों के लिए हर्ष का विषय होगा। अवश्य गुरुजी, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, पर मैं आरती नहीं कर सकता। जब तक राधिका आरती ना गाए। राधिका, गाओ बेटी। क्यों लेकर आए आप बाबूजी को यहाँ? क्योंकि मैं जानता था कि वो ही एक है जो तुम्हें वापस ले जा सकते हैं। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं सब कुछ छोड़कर क्यों चली आई। क्या कारण दूंगी मैं अपने बाबूजी को? कह सकती हूँ उनसे कि मैं सब कुछ इसलिए छोड़कर चली आई क्योंकि मैं उनकी बेटी की खुशियों के बीच की दीवार नहीं बनना चाहती थी। जिन सवालों से मैं बचना चाहती थी, आपने उन सवालों को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। राधिका, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। पर अब मैं निर्णय ले चुकी हूँ कि मैं इस गुरुकुल में बच्चों की देखभाल करते हुए, इस आश्रम की सेवा करते हुए एक सेविका बन के रहूंगी। पर राधिका, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं जो कहना चाहती थी कह चुकी हूँ। आपने मेरी पुत्री को अपने संरक्षण में रखकर जो कार्य किया है मुझ पर, उसका प्रतिफल तो मैं जीवन भर नहीं दे पाऊंगा गुरुजी। मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निर्वाह किया। मेरे लिए प्रभु संतान है, बस। आपने ऐसा क्यों किया कान्हा? आप तो जानते हैं ना कि मैं बाबूजी के आगे कितनी विवश हो जाती हूँ, फिर भी आपने उन्हें यहाँ भेज दिया। मैं अगर घर वापस लौट गई तो फिर से कलेश होंगे। मैं क्या करूं कान्हा? मुझे मेरे निर्णय पर अटल रहने की शक्ति देना कान्हा। राधिका बेटा, चले बेटा। प्रणाम गुरुजी, मैं आप सबका अत्यंत आभारी हूं। आपने मेरी पुत्री को इतने प्रेम से रखा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपके इस उपकार से पूर्ण हो पाऊंगा अथवा नहीं। हम सब तो निमित्त मात्र हैं शास्त्री जी। राधिका बेटी के संरक्षण का दायित्व तो स्वयं प्रभु ने उठाया हुआ है। बाबूजी, समझ में नहीं आ रहा किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। आपने मुझे समझा, मुझे इस आश्रम में रहने की अनुमति दी। आपका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार है बाबूजी। सदा सुखी रहो बेटा। तुम्हारे इस सुख में मेरा सुख है बेटा। सुखी रहो। इस बार तुमने बाबूजी को मना लिया, पर मैं अब जानता हूं तुम खुद घर वापस आओगे। मेरा निर्णय अब नहीं बदलेगा, इसलिए कृपया करके कोई भी कोशिश मत कीजिएगा। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, जो भी करेंगे कान्हा ही करेंगे। अब कान्हा ही तुम्हें इस आश्रम से घर ले आएंगे। और तुम तो जानती हो, जब कान्हा की मर्जी होती है तो वो बात होके ही रहती है।